क्या सुपरस्टार महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन और महान कवि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की पत्नी मूल रूप से पाकिस्तानी थी? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तेजी बच्चन की जिंदगी के बारे में ही आज कुछ बातें करेंगे। तेजी सूरी, जिनका जन्म 12 अगस्त 1914 को पिता सरदार खजान सिंह के घर लायलपुर में हुआ था। उनकी मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। खजान सिंह ने अपनी बेटी तेजी को बहुत ही चाव और दुलार से पाला था। तेजी अपने नाम की तरह ही एक तेज तर्रार लड़की थी। वो कॉलेज में कई नाटकों में हिस्सा लेती और अच्छा गाती भी थी। पंजाबी परिवार में जन्मी तेजी सूरी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की जिंदगी में दूसरी पत्नी बनकर आई थी। पहली पत्नी के निधन के बाद डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने तेजी से दूसरी शादी की थी। ये शादी 1942 में हुई थी और 2003 तक, यानी हरवंश राय बच्चन के निधन तक, ये साथ अटूट बना रहा। तेजी से बच्चन की पहली मुलाकात बरेली के एक मित्र के जरिए हुई थी। इस मित्र का नाम ज्ञान प्रसाद जौहरी था और उनकी पत्नी लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में प्रिंसिपल थी और तेजी उसी कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। तेजी बच्चन डॉक्टर बच्चन की कविताओं की बड़ी प्रशंसक थी, इसीलिए दोनों के बीच प्रेम और विवाह होने में देर नहीं लगी। 24 जनवरी 1942 को इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों ने अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाया। ये शादी उस समय के लिहाज से बहुत विवादित विवाह था। तेजी के पिता सरदार खजान सिंह लंदन से बैरिस्ट्री करके आए थे। उन्होंने लायलपुर में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। सरदार खजान सिंह बाद में पटियाला राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर भी बने और लाहौर में ही बस गए। शुरू में खजान सिंह तेजी के हरवंश राय बच्चन से विवाह को लेकर नाराज थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। डॉक्टर बच्चन और तेजी बच्चन अपने युवा दिनों में साहित्य सम्मेलनों के बहुत ही मशहूर हस्तियों में से एक रहा करते थे। दोनों की आवाज और डॉक्टर बच्चन की कविताएं लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। तेजी दमे की मरीज थी तो मुंबई का नमी वाला मौसम उन्हें रास नहीं आया, इसलिए वो दिल्ली में रहने को ही तरजीह देती थी। इसीलिए डॉक्टर बच्चन और तेजी दिल्ली में ही रहते थे, जबकि बाकी परिवार बंबई में रहता था। शादी के बाद उन्होंने इलाहाबाद और दिल्ली के रंगमंच से बहुत सारे नाटकों में हिस्सा लिया। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने शेक्सपियर के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया और तेजी ने उन्हीं नाटकों में अभिनय किया। अमिताभ बच्चन में जो अभिनय के प्रति लगाव था वो अपनी मां तेजी बच्चन से ही विरासत में मिला था। तेजी बच्चन समाज सेविका भी थी और समाज कल्याण के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती रहती थी। वो आनंद भवन, जो कि पंडित नेहरू का घर था, में भी आया जाया करती थी। अपने समय में डॉक्टर हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की जोड़ी भारत की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। सोनिया गांधी जब राजीव गांधी के साथ शादी करने के लिए पहली बार भारत आई थी तो इंदिरा गांधी ने उन्हें साड़ी पहनने से लेकर तमाम भारतीय रीति रिवाज की जानकारी के लिए तेजी बच्चन के पास ही भेजा था। प्रियंका गांधी ने तेजी बच्चन का जिक्र करते हुए एक बार कहा था कि उनकी हिंदी जो इतनी अच्छी है वो इसीलिए क्योंकि उनको बचपन में तेजी बच्चन के साथ बहुत समय गुजारने का मौका मिला और तेजी बच्चन उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने को देती थी जो कि हिंदी में होती थी और जिनमें ज़्यादातर पुस्तकें डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की थी। तो इस तरह उनका हिंदी साहित्य के प्रति अथाह प्रेम बन गया। 2004 से ही तेजी की तबीयत खराब रहने लगी थी और वो अस्पताल में भर्ती कर दी गई थी, इसीलिए वो अपने पोते अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में भी शामिल नहीं हो सकी थी। 21 दिसंबर 2007 को उनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया।